हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट रिवीजन टॉपिक BCA फोर्थ सेमेस्टर विजुअल बेसिक में प्रोसीजर्स इन विजुअल बेसिक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि मोस्टली या हम कह सकते हैं लगभग सभी विजुअल बेसिक प्रोग्राम्स में यह कॉन्सेप्ट यूज होता है। विजुअल बेसिक ऑफर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसीजर्स टू एग्जीक्यूट स्मॉल सेक्शन ऑफ कोडिंग इन एप्लीकेशन। विजुअल बेसिक जो है वह हमें ऑफ़र करने के मतलब है प्रोवाइड करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसीजर्स के लिए जो कि एग्जीक्यूट करता है स्मॉल सेक्शन ऑफ कोडिंग इन एप्लीकेशन, यानी कि एक छोटे से भाग को जो कि एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस में होता है। विजुअल बेसिक प्रोग्राम्स कैन बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर लॉजिकल कंपोनेंट्स कॉल्ड प्रोसीजर्स। सो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग की, तो विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग में जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं वह हमारे ब्रोकन हो जाते हैं, यानी कि उनको एक तरीके से हम ब्रेक कर देते हैं स्मॉल पार्ट्स में जो कि हमारे लॉजिकल कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम प्रोसीजर्स कहते हैं। प्रोसीजर्स आर यूज़फुल फॉर कंडेंसिंग रिपीटेड ऑपरेशंस, यानी कि प्रोसीजर्स जो होते हैं वह यूज़फुल होते हैं कंडेंसिंग करने के लिए, यानी कि एक तरीके से फॉर्मेट को एस्टेब्लिश करने के लिए रिपीटेड ऑपरेशंस को, जैसे कि सच एज फ्रिक्वेंटली यूज्ड कैलकुलेशन, जैसे कि हमारी फ्रिक्वेंटली यूज्ड कैलकुलेशंस होती हैं, टेक्स्ट होता है फ्रिक्वेंटली, और कंट्रोल मैनिपुलेशन, यानी कि जो हम पर्टिकुलर कंट्रोल यूज़ कर रहे हैं उसकी मैनिपुलेशन के बारे में। तो यह था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजर्स इन विजुअल बेसिक। अब आइए बात करते हैं बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं विजुअल बेसिक प्रोसीजर्स के। बेनिफिट्स क्या होते हैं विजुअल बेसिक के प्रोसीजर्स को यूज़ करने के लिए। तो इट इज़ ईजियर टू डिबग अ प्रोग्राम, ये हमारे लिए बहुत ईजी है कि हम इसकी हेल्प से प्रोग्राम को डिबग कर सकते हैं प्रोसीजर की हेल्प से, जो कि प्रोग्राम्स को तोड़ता है डिस्क्रीट लॉजिकल लिमिट्स में, यानी कि जो कि प्रोग्राम को तोड़ता है डिस्क्रीट लॉजिकल लिमिट्स में। आपको यहाँ देखिए, इट इज़ ईजियर टू डिबग अ प्रोग्राम विद प्रोसीजर विच ब्रेक्स द प्रोग्राम इनटू डिस्क्रीट लॉजिकल लिमिट्स। ठीक वही चीज़ है जो अभी आपको समझाया। देन प्रोसीजर यूज्ड इन वन प्रोग्राम कैन एक्ट एज बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर अदर प्रोग्राम विद स्लाइट मॉडिफिकेशन, यानी कि प्रोसीजर जो है वो अगर एक प्रोग्राम में हम यूज़ कर रहे हैं तो वह वहाँ पर बिल्डिंग ब्लॉक की तरह वर्क करता है। जैसा कि बताया कि प्रोग्राम जो है वो छोटे छोटे ब्लॉक्स यानी कि लॉजिकल कंपोनेंट्स होते हैं जिनको प्रोसीजर कहते हैं। तो सेम एज यहाँ पर बताया गया कि प्रोसीजर्स जो होते हैं वह बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं अदर प्रोग्राम में विद स्लाइट मॉडिफिकेशन, जिनमें कि हमें कुछ स्लाइट मॉडिफिकेशन यानी कि कुछ चेंज करना पड़ता है। अब यहाँ पर अगर हम टाइप्स ऑफ प्रोसीजर की बात करें, तो हमारे जो प्रोसीजर के टाइप्स होते हैं उनको कैटेगराइज जो किया गया है वह 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी की बात करें जो मोस्टली यूज़ होती है हमारी विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग में, वह है हमारा सब प्रोसीजर। अगर हम सेकंड टाइप की बात करें प्रोसीजर के, तो सेकंड टाइप जो है हमारा वह है हमारा फंक्शन प्रोसीजर। ठीक, और जो लास्ट टाइप आता है हमारा विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग में प्रोसीजर का, वह है हमारा प्रॉपर्टी प्रोसीजर। सो आइए वन बाय वन प्रोसीजर्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से पर्टिकुलर ये 3 टाइप्स के प्रोसीजर हैं ये अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। सो आइए डिस्कस करते हैं फर्स्टली सब प्रोसीजर के बारे में। सब प्रोसीजर के बारे में डिस्कस करेंगे अब। अ सब प्रोसीजर कैन बी प्लेस्ड इन स्टैंडर्ड कॉमा क्लास एंड फॉर्म मॉड्यूल, यानी कि सब प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो यह जो इसको पोजीशन दी गई है या इसको जो जहाँ पर यूज़ करते हैं हम, वह इसको हम स्टैंडर्ड क्लासेस में और फॉर्म मॉड्यूल्स में हम यूज़ करते हैं। ईच टाइम द प्रोसीजर इज़ कॉल्ड द स्टेटमेंट बिटवीन सब एंड सब आर एग्जीक्यूटेड। सो जनरली हम बात करें तो जैसे कि हम बात करें प्रोसीजर भी हमारा एक की बॉडी होती है, एक
जिसमें कि क्या होता है कि हमारे प्रोसीजर में जो भी हम स्टेटमेंट्स लेते हैं तो वह हमारे प्रोसीजर जब शुरू होता है तो वहाँ पर हम सब प्रोसीजर लिखते हैं। देन जहाँ हमारा प्रोसीजर को फिनिश होना होता है वहाँ हम एंड सब लिखते हैं, यानी कि सब प्रोसीजर से लेके एंड सब तक जो बॉडी कहलाती है वह हमारी सब प्रोसीजर की बॉडी कहलाती है। तो वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है कि इस टाइम यानी कि जब भी हम प्रोसीजर को यूज़ करेंगे या प्रोसीजर को कॉल किया जाएगा तो उस समय क्या है, जो उसके बीच में स्टेटमेंट होंगे यानी कि सब प्रोसीजर और एंड सब के बीच में वह एग्जीक्यूट होते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप सब प्रोसीजर का सिंटैक्स दे रखा है आपके सामने, जिससे आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि प्राइवेट पब्लिक यानी कि एक्सेस मॉडिफायर हैं आपके सामने। देन स्टैटिकली हमने उसको सब प्रोसीजर नेम यानी कि सब प्रोसीजर नेम के नाम से यानी कि सब और प्रोसीजर का जो भी नेम होगा वो यहाँ पर हम नेम लिखेंगे। देन आर्ग्यूमेंट लिस्ट, देन स्टेटमेंट उसके अंदर जो भी होंगे, यानी कि इस तरीके से हम सब प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं। देन उसके अंदर स्टेटमेंट लेते हैं और यहाँ पर हमारी इसकी बॉडी को हम क्लोज करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंड सब। आर्ग्यूमेंट लिस्ट की अगर हम बात करें, जो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट लिस्ट सब प्रोसीजर नेम यानी कि प्रोसीजर नेम में डिफाइन किया गया है, तो हमारी आर्ग्यूमेंट लिस्ट क्या होती है? आर्ग्यूमेंट लिस्ट जो होती है वह आर्ग्यूमेंट्स की लिस्ट होती है जो कि नेम्स सेपरेटेड बाय कॉमास, जो कि उसमें जो हमारे आर्ग्यूमेंट लिस्ट के नेम्स होते हैं उनको कॉमास की हेल्प से सेपरेट किया जाता है। ईच आर्ग्यूमेंट एक्ट लाइक अ वेरिएबल इन द प्रोसीजर। इसमें जो भी आर्ग्यूमेंट होता है यानी कि जितने ईच यानी कि प्रत्येक जो हमारा आर्ग्यूमेंट होता है इसमें वो हमारा वेरिएबल की तरह एक्ट करता है प्रोसीजर में, वो हमारा वेरिएबल की तरह एक्ट करता है प्रोसीजर में। सो अगर हम टाइप्स ऑफ सब प्रोसीजर की बात करें, अगर हम टाइप्स ऑफ आइए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सब प्रोसीजर के बारे में। अब तक हमने जो है वो फर्स्ट टाइप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अब हम फर्स्ट टाइप की कैटेगरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो टाइप्स ऑफ सब प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पर 2 टाइप्स के सब प्रोसीजर होते हैं हमारे, जिनको हम जनरली अगर बात करें तो वह फर्स्ट वन जो होता है वह हमारा जनरल प्रोसीजर होता है और देन नेक्स्ट वन होता है हमारा इवेंट प्रोसीजर। फर्स्ट वन होता है हमारा जनरल प्रोसीजर और नेक्स्ट वन होता है हमारा इवेंट प्रोसीजर। सो जनरल प्रोसीजर के बारे में अगर हम बात करें, फर्स्ट टाइप ऑफ सब प्रोसीजर, तो जनरल प्रोसीजर इज़ डिक्लेयर्ड व्हेन सेवरल इवेंट प्रोसीजर परफॉर्म द सेम एक्शन। यानी कि जनरल प्रोसीजर जो होता है हमारा, उसको हम जब डिक्लेयर करते हैं जब हमारे सेवरल इवेंट प्रोसीजर जो होते हैं, जब हमारे सेवरल इवेंट प्रोसीजर जो होते हैं वह सेम एक्शंस को परफॉर्म करते हैं जब हम इसको डिक्लेयर करते हैं। अब इन ऑर्डर टू ऐड जनरल प्रोसीजर, यानी कि जब हम जनरल प्रोसीजर को ऐड करते हैं, सो फर्स्टली हमें जो स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, द कोड विंडो इज़ ओपन फॉर द मॉड्यूल, यानी कोड विंडो को हम ओपन करते हैं मॉड्यूल में, विच इज़ प्रोसीजर टू बी एडेड, जिसकी हेल्प से हम वहाँ पर प्रोसीजर्स को ऐड करते हैं। द ऐड प्रोसीजर ऑप्शन इज़ चूजन फ्रॉम टूल्स, यानी कि ऐड प्रोसीजर ऑप्शन जो होता है वह हम टूल्स की हेल्प से चूज़ करते हैं, विच ओपन्स एन ऐड प्रोसीजर डायलॉग बॉक्स, जो कि ओपन कर देता है हमारे सामने ऐड प्रोसीजर डायलॉग बॉक्स, यानी कि इस तरीके से हमारे पास ऐड प्रोसीजर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। अब आप देखें यहाँ पर प्रोसीजर्स का नेम जो आपको ऐड करना है, देन हमारा जो प्रोसीजर होगा वह सब प्रोसीजर होगा, प्रॉपर्टी प्रोसीजर होगा, फंक्शन प्रोसीजर होगा या इवेंट प्रोसीजर होगा। ठीक, यानी कि जितने भी टाइप के हमारे प्रोसीजर्स हैं उनको यहाँ पर डिफाइन कर दिया उसने। अब उसका आप जो प्रोसीजर का नेम आपने लिया है और जिस टाइप का आप जो वो है प्रोसीजर बनाना चाह रहे हैं, उसका स्कोप आप कैसा रखना चाहेंगे कि उसको आप पब्लिकली डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं या प्राइवेटली डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं। पब्लिकली डिफ़ाइन का मतलब कि अगर आगे से कोई और भी यूज़र यूज़ करना चाहता है तो वही यूज़ कर सकता है, या फिर प्राइवेटली आप उसे अपने स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए ही बना रहे हो। ठीक, देन ऑल लोकल वेरिएबल्स एज स्टैटिक। ठीक, देन इसको पूरा फिल करने के बाद हम ओके बटन जैसे प्रेस करते हैं तो हमारा प्रोसीजर जो होता है वह ऐड हो जाता है। ठीक, तो इस तरीके से हमारा जनरल प्रोसीजर हमारा ऐड हो जाता है। सो नेक्स्ट प्रोसीजर जो हम सब प्रोसीजर में बात कर रहे हैं वह है हमारा इवेंट प्रोसीजर। अभी जो हम डिस्कस कर चुके हैं वो फर्स्ट टाइप था हमारा जनरल प्रोसीजर। सो इवेंट प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो इवेंट प्रोसीजर इज़ अ प्रोसीजर। इवेंट प्रोसीजर जो होता है वह एक प्रोसीजर होता है जो कि अपने पास ब्लॉक्स को रखता है, कंटेन्स द कंट्रोल, यानी कि प्रोसीजर ब्लॉक जो होते हैं इवेंट प्रोसीजर में प्रोसीजर ब्लॉक जो होते हैं वह अपने पास कंट्रोल
को रखते हैं कंट्रोल के एक्चुअल नेम को एज अंडरस्कोर, यानी कि अंडरस्कोर के साथ एंड द इवेंट नेम, और अपने साथ साथ उसके साथ साथ वह इवेंट नेम को भी रखते हैं। सिंटैक्स की अगर हम बात करें तो द फॉलोइंग सिंटैक्स रिप्रेजेंट द इवेंट प्रोसीजर फॉर अ फॉर्म लोड इवेंट, यानी कि यहाँ पर फॉलोइंग सिंटैक्स जो रिप्रेजेंट करेगा वह इवेंट प्रोसीजर को भी इवेंट प्रोसीजर को फॉर्म लोड इवेंट के साथ। अब आप देखें प्राइवेट सब फॉर्म लोड, प्राइवेट सब फॉर्म लोड स्टेटमेंट ब्लॉक, प्राइवेट सब फॉर्म लोड स्टेटमेंट ब्लॉक। अब देखा आपने कि सब फॉर्म लोड यानी कि यहाँ पर सब प्रोसीजर को हमने फॉर्म लोडिंग इवेंट के साथ लिया है, देन स्टेटमेंट हमारे उसके अंदर जो भी होंगे, और यहाँ पर हमने उस सब प्रोसीजर को एंड करा दिया, यहाँ पर हमने उस सब प्रोसीजर को एंड करा दिया, यानी कि यहाँ पर हमारा इवेंट क्या हो रहा है, फॉर्म को लोडिंग इवेंट पर हमने लगाया। ठीक, नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप ऑफ सब प्रोसीजर इज़ फंक्शन प्रोसीजर। तो फंक्शन प्रोसीजर आर लाइक सब प्रोसीजर्स, फंक्शन प्रोसीजर जो होते हैं वे हमारे सब प्रोसीजर की तरह वर्क करते हैं, एक्सेप्ट दे रिटर्न अ वैल्यू टू द कॉलिंग प्रोसीजर। बस इसमें फ़र्क क्या होता है कि ये कॉलिंग प्रोसीजर के लिए वैल्यू को रिटर्न करते हैं। दे आर स्पेशली यूजफुल फॉर टेकिंग वन और मोर पीसेज ऑफ डेटा। इनको हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि यह एक या एक से अधिक जो है डेटा को अपने पास एक्सेप्ट करते हैं, जिनको हम आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं, एंड परफॉर्मिंग सेम टास्क विद दैम, और उनके साथ भी वह सेम टास्क परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो द फॉलोइंग फंक्शन प्रोसीजर, द फॉलोइंग फंक्शन प्रोसीजर कैलकुलेट्स द थर्ड साइड और हाइपोटेनस ऑफ अ राइट ट्राइंगल, यानी कि यहाँ पर जो फंक्शन यूज़ किया है हमने वह हमारा कैलकुलेट करेगा थर्ड साइड को, राइट ट्राइंगल के और हाइपोटेनस को भी। सो फंक्शन हाइपोटेनस ए एस डबल बी एस डबल, यानी कि यहाँ पर हमने ए को भी एज अ डबल लिया है अपने डेटा टाइप, और बी को भी एज अ डबल लिया है। देन हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर हमने स्क्वायर फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं हम, तो हमने ब्रैकेट में क्या लिया है, ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, एंड सब। अब यहाँ पर क्या करेगा, वह हमारी थर्ड साइड भी निकाल देगा, वह यहाँ पर हमारी थर्ड साइड भी निकाल देगा, और यहाँ पर थर्ड साइड के साथ साथ हमारा हाइपोटेनस भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो स्टूडेंट, आई होप आज का लेक्चर भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी तरीके से प्रिपेयर कीजिए। आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।